सत्य के साथ। दिवंगत विधायक हरबंस कपूर के घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम बड़े कैबिनेट के मंत्री, विधायक और पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता उनके घर पहुंचे। उनकी श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने अपने पूर्व विधायक को याद किया, उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच किए गए कामों को याद किया। आपको बता दें, हरबंस कपूर इसके पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वरिष्ठ विधायक और जनता से लगातार जुड़े रहने के कारण हरबंस कपूर को काफी लोकप्रियता हासिल थी। देहरादून में उनकी लंब्रेटा स्कूटर बेहद मशहूर थी, क्योंकि उसी स्कूटर से वो अपनी विधानसभा क्षेत्र और कभी कभी तो विधानसभा में भी पहुंचा करते थे। यूपी सरकार के समय शहरी विकास मंत्री रहे हरबंस कपूर के निधन से पूरे उत्तराखंड ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी गहरा शोक संवेदना जाहिर की है। दोपहर बाद वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर की शव यात्रा भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां पार्टी के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ विधायक और जनता के बीच काफी सक्रिय रहने वाले हरबंस कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम बड़े शीर्ष नेताओं के चहेते भी रहे हैं और उनकी नजदीकी पार्टी के कई बड़े नेताओं के बीच रही। इसीलिए उनके जाने को चुनाव से पहले पार्टी एक बड़ा नुकसान बता रही है। वहीं विपक्ष की कांग्रेस ने भी इस दिवंगत नेता के जाने पर श्रद्धांजलि दी, शोक सभा की और अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। हरबंस कपूर 3 दिन से छाती की भारीपन की शिकायत से परेशान थे। 6 साल पहले मेदांता अस्पताल में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। दिवंगत विधायक की शव यात्रा आज लखीबाग शमशान घाट ले जाई जा रही है। अंतिम यात्रा उनके आवास से अनुराग चौक, बल्लूपुर और ईसी रोड, बलवीर रोड प्रदेश कार्यालय होते हुए लखीबाग पहुंचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने भी श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज ऐसे वरिष्ठतम नेता हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजनीति में जो हम उसकी क्षतिपूर्ति की बात करते हैं तो वो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक लंबी लाइन खींचकर और कार्यकर्ताओं के सामने एक प्रेरणा के तौर पर कुछ आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो अनुशासन की बात हम लोग करें, चाहे वो पार्टी की लोकप्रियता अपने क्षेत्र की बात करें, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधानसभा की गरिमा बढ़ाने की बात करें, वो हमारे सामने हमेशा इस रूप में रहेगी। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता एक प्रेरणा के तौर पर उनके इन सब दायित्वों को देखते हुए आगे अपने आप को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें। उनकी लोकप्रियता इस बात से हम समझ सकते हैं कि उनको मत प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला गया। तमाम विपरीत परिस्थिति भी कभी निर्माण होंगी, लेकिन हरबंस कपूर हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहे। जन सामान्य के बीच में कैसे काम किया जा सकता है, कैसे जन सामान्य से जुड़ा रहा जा सकता है, ऐसे उनसे सीखा जा सकता है। वो बहुत डाउन टू अर्थ बोलना चाहिए, इस टाइप के वो कार्यकर्ता थे, इस तरह के वो जनप्रतिनिधि थे। साइकिल से लेकर स्कूटर, मोटरसाइकिल और तमाम वो किसी पर भी चल पड़ते थे। मैंने उनको स्वयं देखा है अपनी आंखों से कि एक दिन 2011 की बात है, बाढ़ आ गई थी शहर के अंदर। सुबह 9:30 बजे से और शाम के 6 बजे तक वो वहीं पर लोगों के साथ खड़े रहे, लोगों के साथ मदद करते रहे। तो हमेशा वो मददगार रहे आम जन के, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। काम करते करते वो चले गए। रात को 11:30 बजे तक वो ऑन वर्क थे, काम पर थे, और सोए सोए में वो चले गए बिना किसी को कोई तकलीफ दिए हुए, बिना किसी को कोई एहसास कराए हुए। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़े कष्ट की बात है। एक लंबा स्टेशन हमारा उनके साथ में रहा है, हमारे लिए कष्ट पर। ठीक, हरबंस कपूर जी हमारे सबसे सीनियर विधायक थे
और वो उत्तर प्रदेश के समय से, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी शुरुआत कर रही थी और ये उम्मीद करते थे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, जनसंघ की विचारधारा का विधायक कैसे होता है, लोग दूर दूर से देखने आते थे कपूर साहब को। और वो बड़े बड़े पदों पे रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, विधानसभा के उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे, अनबीटन विधायक रहे, 8 बार लगातार विधायक रहे। लेकिन कभी भी जब एक सामान्य कार्यकर्ता उनसे मिलता था, उसको ये एहसास नहीं होता था कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व से मिल रहा हूँ। और बड़े लोगों से मिलके जब छोटे व्यक्ति को ये ना लगे कि सामने वाला व्यक्ति इतना बड़ा है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति वाकई बड़ा होता है। और कपूर साहब के जाने के बाद आज जिस तरह से लोगों की आंखों में आंसू थे, जो गम का वातावरण था, जो दुख लोगों के छलके हैं, वो साफ बताता है कि हमारे नेताओं ने लोगों के दिलों को जीता है। बहुत ईमानदारी से मेहनत की। हम सब लोग ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये एक दिवंगत नेता के प्रति सभी शीर्ष नेताओं की श्रद्धांजलि है, जो बगैर किसी लाग लपेट और बगैर किसी भेदभाव के इस वरिष्ठतम विधायक के जाने से दुखी हैं। टीवी न्यूज़ वायरस भी दिवंगत हरवंश कपूर जी के निधन पर श्रद्धांजलि देता है और कहता है कि ऐसे वयोवृद्ध विधायकों के पीछे जो उनका योगदान रहा है, उनके सामाजिक कामकाज रहे हैं, उनकी जो परिपाटी रही है, आने वाले समय में क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होगा वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ